हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। साइंस का लास्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। अब इसमें इस चैप्टर देखिए, इसके पहले जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी वायर में या कंडक्टर में, जब किसी कंडक्टर में या डिवाइस में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो डिवाइस होता है या वो कंडक्टर जो होता है कुछ समय के बाद हीट हो जाता है। हीट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब चार्ज फ्लो होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोलाइड करते हैं और कुछ एनर्जी को लॉस करते हैं। वही एनर्जी हीट के बाद में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और उसका फार्मूला आता है एच विल इक्वल आई स्क्वायर आर टी। क्या फार्मूला आता है? एच विल इक्वल आई स्क्वायर आर टी। फिर एक बार समझिए कि जब किसी भी वायर में या कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो वायर या कंडक्टर क्या होता है, कुछ समय के बाद हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और जिससे एनर्जी को लॉस करते हैं, वो जो एनर्जी है वही हीट के फॉर्म में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उसका फार्मूला कितना होता है, एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। बट इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक अलग टाइप के, यहाँ देखिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना, उसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेट। लेकिन हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैग्नेट के लिए मैग्नेट को देखें, मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट की डेफिनेशन होती है कि अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट टू ईच अदर, अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड, या ये भी कर सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो दूसरे सब्सटेंस को, जो अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज नोन एज द मैग्नेट। मैग्नेट कहते किसे हैं? जो आयरन के पीसेस को, स्मॉल पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हम नोट्स आपके पास भेज देंगे तो आप नोट कर लेंगे कि हमारे उसमें देखेंगे तो इसका नोट मिल जाएगा। तो मैग्नेट में, मैग्नेट क्या होता है कि अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज नोन एज द मैग्नेट। हम उसको मैग्नेट कह देंगे जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेकंड नंबर आता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैग्नेट की देखिए कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सबसे मेन जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। अगर मान लीजिए आयरन बॉडी को हम उसके पास ले जाते हैं या निकिल कोबाल्ट ऐसी बॉडी को ले जाते हैं तो उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मींस फर्स्ट नंबर क्या है, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किसमें, मैग्नेट में। सेकेंड नंबर है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि उसमें डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के बैलेंस होता है, इसका मतलब होता है स्थिर होता है। इसका मीन्स है कि उसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का तुरंत पता चलता है। और जब नॉर्थ साउथ है तो फिर उसी के बेस पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो सेकंड नंबर है कि जो मैग्नेट है उसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज हमने बता दिया, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होता है और सेकंड नंबर क्या होता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के बाद हम चलते हैं तो ये भी होता है कि लाइक पोल रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका क्या प्रॉपर्टीज होती है कि जो लाइक पोल होता है वो लाइक पोल मीन नॉर्थ और नॉर्थ। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट बनाया हमने, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पर ये दूसरा मैग्नेट है और ये भी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर उसकी रिपल्सन प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, रिपल्सन की प्रॉपर्टीज होगी। ऐसे मतलब दोनों क्या होंगे, दूर जाएंगे। सेकेंड नंबर है कि अगर इसमें मान लीजिए कि
ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होगी। ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज होगी। तो ये हमने बता दिया कि इसमें लाइक पोल रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक पोल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये हमने बता दिया। इसके बाद क्या होता है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई मैग्नेट है और उसको हम कट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, और अगर इसमें मान लेते हैं दो पार्ट करते हैं आप, नॉर्थ और साउथ को बीच से कट करते हैं, तो ये इसमें नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ आता है। इसका मीन्स होता है कि अगर हम इसका ईच पार्टिकल, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैग्नेट इज कंप्लीट मैग्नेट, उसका ईच मॉलिक्यूल्स अगर एक एक पार्ट को हम देखें तो उसमें नॉर्थ और साउथ होगा, मीन्स वो कंप्लीट मैग्नेट होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट which attracts of another body, another substance, magnetic substance is known as the magnetic field। जहां पर वो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड में, वो फील्ड है जहां तक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जब हम इसमें लाइन ड्रा करते हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, तो लाइन जो पास होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ। ये इस तरह से लाइन पास होती हैं, जिसे आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये तो देखिए यहाँ पर भी ये जो स्पेस होता है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इधर का जो होगा, जो बीच वाला पोर्शन होगा, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक दो चीज हो गया, एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड नंबर क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे, जहां पर लाइन डेंसर होती है, पास पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर लाइन दूर होती है वहां पर हम क्या कहते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ये प्रॉपर्टीज होती है कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं इज ए क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। आप देखिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करती हैं, तो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। सेकंड नंबर है कि जो टेंजेंट होता है, द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स। यानी ये जो लाइन है, यहाँ अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये मैग्नेटिक लाइन, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी टेंजेंट लाइन। ठीक है। थर्ड नंबर है कि टू मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मींस अगर दो टेंजेंट लाइन है ये, तो ये एक ये हो गया और ये हो गया, तो टेंजेंट। तो इसमें क्या होता है कि दो लाइन मतलब दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। मींस कि टू मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये हमने बता दिया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को की स्टडी करने के पहले हम किस टॉपिक को जानते हैं कि एक तो मैग्नेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, मैग्नेट से आप क्या समझते हैं। तो मैग्नेट से हमें समझते हैं कि अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन इज नोन एज द मैग्नेट, कि इस तरह का सब्सटेंस हो जो स्मॉल पीस को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट जब कहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। किसी भी आयरन बॉडी, स्टील, निकल, कोबाल्ट, इन जो बॉडी है इनको अपनी ओर क्या होता है,
निकल कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आयरन बॉडी को भी अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। फिर लाइक पोल रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर लाइक पोल मीन्स नॉर्थ है या तो साउथ साउथ है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करेंगे। बट नॉर्थ और साउथ पोल अगर है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसमें मेन प्रॉपर्टीज है कि लाइक पोल रिपल टू ईच अदर एंड लाइक अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। उसके बाद अगर इसको हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं तो निश्चित रूप से इसका ईच पार्ट जो होगा वो कंप्लीट मैग्नेट होगा। इस पर हमरिंग का भी डिफेक्ट पड़ता है। अगर इसको मान लेते हैं कि आप हमरिंग करते हैं तो वहां पर इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लॉस होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ऑफ द मैग्नेट विच अट्रैक्ट एन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। कि वो मैग्नेट के अराउंड का वो फील्ड जहां तक कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है मैग्नेट, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल मीन्स बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर क्या करता है, मूव करता है। एंड इज क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ये मैग्नेटिक लाइन क्या होता है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है। इसके बेस पर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड टू मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है। थैंक यू।